नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 5 एलएलबी में प्रथम स्थान दीक्षांत समारोह। आज एलएलबी फाइनल की डिग्री वितरण समारोह है। इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जीनल के मुख्य अतिथि हैं उपराष्ट्रपति महोदय राम गोपाल श्रीवास्तव। कन्वोकेशन हॉल भरा है। इंस्टीट्यूट से अतिथियों के फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर के स्टूडेंट का रिजल्ट भी डिक्लेयर होना है। हर वर्ष के टॉपर का नाम भी अनाउंस होना है। इस वर्ष कन्वोकेशन में श्री रवि का फाइनल ईयर एलएलबी की कानून की डिग्री मिलनी है। श्री रवि एलएलबी कर चुके हैं। उन्हें अपने लक्ष्य उद्देश्य की प्रथम सीढ़ी पार कर ली है। जीनल के लॉ कॉलेज में गहमा गहमी चारों ओर एलएलबी फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट ही स्टूडेंट दिखाई पड़ रहे हैं। दीक्षांत समारोह की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सभी उत्साह से भरे हैं। लॉ कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ जीनल देश का माना हुआ टॉप कॉलेज में 5 बेस्ट कॉलेज में माना जाता है। यहाँ का रिजल्ट 100% रहता है। कुछ अपवादों को छोड़कर सभी कम से कम फर्स्ट डिवीजन पाते हैं। यहाँ से निकले स्टूडेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। देश के माने जाने एडवोकेट और अनेकों जस्टिस यहाँ से पढ़कर डिग्री ली है। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि हैं नेशन देश के उपराष्ट्रपति महोदय डॉक्टर श्री राम गोपाल श्रीवास्तव, जिनका राजनीति जीवन सच्चाई एवं सद्भावों से भरा है। इन्होंने लॉ में पीएचडी में किया था और राजनीति में आने से पहले जीनल में 5-6 वर्ष जीनल हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस करने के बाद राजनीति में आए। विधायक, सांसद सदस्य, स्टेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनका राजनीतिक कैरियर काफी साफ सुथरा रहा है और उन्होंने देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दिया। अब की बार उन्हें राष्ट्र के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन किया गया है। उन्हें निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने जाने का गौरव प्राप्त है। आज के दीक्षांत समारोह में डॉक्टर राम गोपाल श्रीवास्तव जी का होना लॉ इंस्टीट्यूट जीनल के लिए गौरव की बात है। दीक्षांत समारोह आरंभ होने से पहले फाइनल ईयर के स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर रहे हैं। श्री रवि, डॉक्टर राम गोपाल श्रीवास्तव जी हमारे माननीय उपराष्ट्रपति हमारे दीक्षांत समारोह में आ रहे हैं मुख्य अतिथि बनकर। हमारे लिए गौरव की बात है। रवि नारंग, गर्व की बात है। श्री रवि, वो एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। गौरव सेठ, हमारा सौभाग्य है आज वो हमारे बीच आ रहे हैं। श्री रवि, लॉ की दुनिया में उनका बहुत नाम है। रवि नारंग, उन्हें तो हमारे देश का अगला राष्ट्रपति बनना चाहिए। श्री रवि, ये तो हमारे देश के राजनीतिज्ञों को सोचना होगा। गोपाल जुस्ती, श्री रवि, तुम बताओ क्या डॉक्टर राम गोपाल जी अगले राष्ट्रपति नहीं बनने चाहिए? श्री रवि, अवश्य, देश का सौभाग्य होगा, हम आशा करते हैं। गोपाल जुस्ती, मेरा वोट राम गोपाल जी को। इस प्रकार बातें होती रहीं और कुछ समय उपरांत विश्वविद्यालय के उप कुलपति माननीय गिरिराज सोलवान ने उपराष्ट्रपति डॉक्टर राम गोपाल श्रीवास्तव एवं लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ जीनल के प्रधानमंत्री श्री GS राजा के साथ मंच पर आए। मंच पर आते ही उनके सम्मान में सभी अपनी सीट से खड़े हो गए। तीनों के मंच पर बैठने के कुछ ही देर में LCG के प्रधानमंत्री श्री GS राजा ने अपने माननीय उप कुलपति श्री गिरिराज सोलवाले और माननीय राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राम गोपाल श्रीवास्तव जी का स्वागत अभिनंदन किया। उप कुलपति माननीय श्री गिरिराज सोलवाले ने अपना संक्षिप्त भाषण दिया। GS में इंस्टीट्यूट की उपलब्धियां और क्वालिटी एजुकेशन की बातें की। उसके उपरांत उन्होंने प्रिंसिपल महोदय GS राजा से लॉ इंस्टीट्यूट के प्रथम वर्ष से चतुर्थ वर्ष तक की प्रथम स्थान पाने वाले स्टूडेंट और रिजल्ट परसेंटेज अनाउंस करने के लिए मुख्य अतिथि की सहमति लेकर कहा। प्रिंसिपल महोदय ने संबोधन करते हुए बताया उनके इंस्टीट्यूट का प्रत्येक वर्ष का रिजल्ट 100% रहा है, पहले वर्ष की तरह, और उन्होंने फिर ईयर वाइज अनाउंस किया। दीपा मुखर्जी, प्रथम वर्ष। तक्ष त्यागी, प्रथम द्वितीय वर्ष। RS गोपी, प्रथम तृतीय वर्ष। RR बोल बोले, प्रथम चतुर्थ वर्ष।
चारों वर्ष का रिजल्ट 100% रहा है। अब बारी है LLB फाइनल ईयर की। यहाँ ये बताना आवश्यक है, इंस्टीट्यूट से श्री रवि के घर उसके पिता एवं माँ के नाम दीक्षांत समारोह में निमंत्रण गया था। पिताजी वो नहीं, हाँ उनकी माँ रजनी एवं उनके मामा जी श्री राम हरि दीक्षांत समारोह, जिसमें श्री रवि को BA LLB की फाइनल डिग्री मिलने वाली थी, आए हुए और माननीय अतिथियों के रिमार्क किए हुए स्थान में प्रथम लाइन में बैठे हुए थे। प्रधानाचार्य श्री GS राजा ने अब कुलपति महोदय से आग्रह किया, श्रीमान कृपया कर दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति डॉक्टर रामगोपाल श्रीवास्तव जी के ओर देखते हुए अब LLB फाइनल की डिग्री विवरण के लिए आप उन्हें आमंत्रित करें। उप कुलपति श्री गिरिराज सोलवाले खड़े हुए और सम्मान का प्रदर्शन करते हुए उपराष्ट्रपति डॉक्टर रामगोपाल श्रीवास्तव जी को आमंत्रित किया। मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति डॉक्टर रामगोपाल सोलवाले खड़े हुए और इस भव्य समारोह में उन्हें चीफ गेस्ट के रूप में निमंत्रित करने का आभार जताया और फिर संक्षिप्त संबोधन में इंस्टीट्यूट के विषय में देश में कानून व न्याय व्यवस्थाओं में आने वाले नई जनरेशन के लिए कर्तव्य पथ पर और न्याय, सच्चाई एवं अच्छाई के साथ चलने की प्रेरणा दी। संक्षिप्त एवं सटीक संबोधन को सबने सुना, सबने सराहा और अब BA LLB की फाइनल डिग्री का वितरण आरंभ समय हो गया। पूरा खचाखच भरा कन्वेंशन हॉल उत्सुकता और हर्ष लिए जानने को बेताब कि वो कौन होगा जिसे आज उपराष्ट्रपति के हाथ प्रथम स्थान की प्रथम डिग्री मिलने वाली है। नाम पुकारा गया। स्टेज पर आए प्रथम स्थान श्री रवि। श्री रवि का नाम अनाउंस होते ही सारा हॉल तालियों से गड़गड़ा उठा। पूरे कॉलेज के स्टूडेंट पुकार उठे, श्री रवि, श्री रवि, श्री रवि। स्टेज पर पहुंचे और मान एवं आदर का प्रदर्शन करते हुए स्टेज पर उपराष्ट्रपति डॉक्टर श्री रामगोपाल श्रीवास्तव जी के कर कमलों द्वारा अपनी प्रथम स्थान के साथ BA LLB की डिग्री लेकर स्टेज पर तीनों महानुभावों के चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद लेकर स्टेज पर ही हॉल को संबोधित करते हुए सबको धन्यवाद कहा। उसके बाद डिग्री वितरण पूरा हुआ। अंत में उपराष्ट्रपति महोदय ने श्री रवि को विशेष रूप से अपने पास बुलाया, जिन्हें बताया गया था श्री रवि सदैव क्लास में प्रथम स्थान पाकर पास होते आए हैं एवं अपने नम्र सच्चे अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। दीक्षांत समारोह में श्री रवि की मां जननी देवी भी निमंत्रित की गई और वो अपने भाई रामहरि के साथ आई हुई थी। उपराष्ट्रपति महोदय ने उन्हें भी श्री रवि के पास बुलाया। जब तीनों श्री रवि, उनकी मां रजनी देवी, मामा जी रामहरि उनके पास स्टेज पर पहुंचे और स्टेज पर उपस्थित उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया। उपराष्ट्रपति महोदय उनकी ओर देखकर उनका अभिनंदन करने उपरांत श्री रवि की मां रजनी देवी की ओर देखकर बोले, डॉक्टर रामगोपाल श्रीवास्तव उपराष्ट्रपति, आपका बेटा बड़ा होनहार है, आप सौभाग्यवती हैं, ऐसा पुत्र है आपका। रजनी, ईश्वर की कृपा है। उपराष्ट्रपति, संसार और चरित्र माँ बनाती है, आप धन्य हैं। रजनी देवी, मैं इस मामले में धन्य भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसा पुत्र मिला। उपराष्ट्रपति, आपके पुत्र ने सबसे प्रथम स्थान पाकर लॉ डिग्री पाई है। गिरिराज सोलवाले, श्री रवि मेधावी छात्र ही नहीं अपितु आरंभ से अब तक सदा प्रथम ही रहे हैं। SH राजा, अच्छे छात्र, अच्छे वक्ता, ईमानदार और सचरित्र नवयुवक होने का कीर्तिमान पाया है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। श्री रवि, उसके मामा जी श्री रामहरि और माँ रजनी देवी। ये वार्तालाप एवं उपराष्ट्रपति, उपकुलपति, प्रिंसिपल महोदय के उद्गार एवं कथन सुनकर स्टेज पर ये कन्वेंशन हॉल भी उपस्थित श्रोतागण कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे थे। डॉक्टर रामगोपाल श्रीवास्तव ने अंत में श्री रवि से पूछा, बेटा आप क्या बनना चाहोगे और भविष्य के विषय में क्या संभावनाएं अपने लिए देखते हो? अब तक आपने अपने आप को सिद्ध किया है। देश के सुदूर सुविधाओं की कमी वाले गांव से यहाँ तक पहुंचकर पूरे नेशन देश में 5 वर्षीय BA LLB कोर्स में प्रथम स्थान पाकर दिखा दिया है।
कि तुम केवल मेधावी ही नहीं, सुदृढ़ कार्यनिष्ठा एवं चहुमुखी विधा के धुरंधर धनुषधारी हो। हम आप में आज का अर्जुन नहीं अपितु एक शिल्पकार देखते हैं। आप हमें बताएं, आप अपने भविष्य में क्या करने जा रही हैं? श्री रवि ने प्रसन्न चित्त, शांत मन और बड़े विश्वास से कहा, मान्यवर, मैं एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, निर्मल, किसी लालच या प्रलोभनों में न आने वाला सच्चाई और न्याय रक्षक बनना चाहता हूँ। मैं एक जज बनने का सपना संजोए चल रहा हूँ। मुझे न्याय रक्षक बनकर न्याय मार्ग पथ पर चलते हुए निसंदेश न्याय जन क्रांति पर चलना है और मुझे अपने आप पर विश्वास है। मैं किसी भी बाधा से विचलित, भ्रमित, डर, भय से जीतते हुए न्याय मित्र के रूप में कार्य करना है। मैं ये भी आशा है और अधिक और न्यायोचित निर्मल जज अवश्य बनूंगा और अपने देश नेशन की तन मन से सेवा करूंगा। उपराष्ट्रपति डॉक्टर श्री राम गोपाल श्रीवास्तव ने श्री रवि से कहा, अति उत्तम, ईश्वर आपको सफलता दे। इतना कहते ही, ऐसा सुनते ही श्री रवि ने एक बार फिर मन पर उपस्थित उनका चरण स्पर्श किया। देश की परंपरा और आदर के प्रतीक आचरण था वे। कन्वोकेशन एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। समारोह का अंत हुआ और श्री रवि मानो अपने सपने के और करीब चल दिए। अब श्री रवि कानून की डिग्री पाकर कानून और न्याय के प्रहरी बनने को पूर्णतः तैयार हो गए थे। उसके मामा जी और माँ एक दिन बाद जिला से अपने गांव जाने के लिए सोच रहे थे। उन्होंने श्री रवि से कहा, मामा जी, बेटा श्री रवि, तुमने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारा भी जो सपना आपके लिए था सफल होता दिख रहा है। श्री रवि, मामा जी, इसमें आपका भी बहुत ज्यादा योगदान है। मैं ऋणी हूँ आपका। रजनी माँ, भाई रामहरि, तुम साथ ना देते तो ये शायद संभव ना होता। श्री रवि, माँ सही कह रही हैं। मामा जी, बहन के बच्चे अपने जैसे होते हैं। तुम हमारी सगी बहन हो। श्री रवि, माँ, मामा जी, मैं आपका आभारी हूँ। रजनी माँ, श्री रवि, अब हमें घर जाना है। मामा जी रामहरि, मुझे अपने भांजे पर विशेष गर्व है। उसी समय श्री रवि के कुल सहपाठी मित्र, कुछ उसके जूनियर क्लास के स्टूडेंट श्री रवि से मिलने आ गए। उनमें से एक बोला, श्री रवि, हम सबने मिलकर ये तय किया, परसों शनिवार को आप और आपके मामा जी एवं मामा जी का सम्मान समारोह कर रहे हैं और डिनर भी रखा है। सहपाठी मिस्टर नारंग ने कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम श्री रवि, उसके मामा जी एवं माँ के सम्मान में स्टूडेंट एक न्याय समारोह रख पाए। श्री रवि से प्रेरणा और माँ, मामा जी से आशीर्वाद। इस तरह सब अपने विभिन्नता से बात करते हुए आखिर में माँ और मामा जी का घर जाने का प्रोग्राम 2 दिन पीछे हो गया। माँ, मामा जी और श्री रवि ने आग्रह स्वीकार कर लिया। शनिवार 1-2 दिन बाद था, अतः श्री रवि ने जिलान के हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री MS रमन्ना से जाने से पहले उनसे मिल लेने की सोची। श्री रमन्ना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता थे और शहर में उनका नाम था। वो श्री रवि के लोकल गार्जियन भी थे। शहर से बाहर होने के कारण वो दीक्षांत समारोह में नहीं आ सके थे। श्री रवि अक्सर उनसे मिलते रहते थे क्योंकि उनकी छवि एक ईमानदार और सच्चाई पर चलने वाले अधिवक्ता की थी। अतः श्री रवि उनसे प्रभावित थे। बृहस्पतिवार को उनसे समय मिला और श्री रवि SM रमन्ना जी ने श्री रवि, उनके मामा जी और माँ को डिनर पर आमंत्रित किया, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया और शाम को निर्धारित समय पर उनके आवास पर पहुंच गए। श्री रमन्ना और उनकी पत्नी भाग्य लक्ष्मी ने श्री रवि, उसके मामा जी और माँ का मन से स्वागत किया। उन्होंने श्री रवि को कॉन्ग्रेचुलेट किया, माँ, मामा जी का सम्मान किया और अनेकों बातें करते करते डिनर हो गया। श्री SM रमन्ना ने श्री रवि के जज बनकर न्यायपथ पर ईमानदारी और सच्चाई पर चलने के संकल्प साधना का, उनके जज्बे को सहारा और कभी भी किसी तरह की सहायता जो वो कर सकते हैं का आश्वासन दिया। श्री SM रमन्ना, श्री रवि, बढ़ाई के साथ साथ तुम हमारी शाबाशी के हकदार हो। श्री रवि, सर, आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। श्री SM रमन्ना, रजनी जी, आपका बेटा बड़ा होनहार है, दृढ़ निश्चयी है। रजनी, रमन्ना जी, आपका धन्यवाद।
मेरे बेटे को प्रेरणा के लिए एसएम रमन्ना, ये है ही काबिल। राम हरि रमन्ना जी, आप श्री रवि के मार्गदर्शक हो सकते हैं। श्री रवि, मामा जी, रमन्ना सर यहाँ के हाई कोर्ट में सबसे बड़े अधिवक्ता माने जाते हैं। मामा जी, अच्छी बात है, अच्छी प्रेरणा है। भाग्य लक्ष्मी, जैसा सुना वैसा देखा। श्री रवि, स्वयं तो खास है ही, इनके माँ को नतमस्तक करती हूँ। रजनी, भाग्य लक्ष्मी जी, आपका योगदान श्री रमन्ना जी की सफलता में बराबर का माना जाएगा। श्री एसएम रमन्ना, मैं भाग्य लक्ष्मी को पाकर धन्य भाग हूँ। भाग्य लक्ष्मी, ऐसा क्या? एसएम रमन्ना, हाँ जी, सच है ये। श्री रवि, सर सच कह रहे हैं। इस प्रकार की अनेक औपचारिक बात करते हुए श्री रवि उनकी माँ, मामा जी, रमन्ना दंपत्ति से धन्यवाद कहकर विदा ली। रमन्ना और भाग्य लक्ष्मी उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। सब प्रसन्नचित ही दिख रहे थे। अगले दिन श्री रवि ने अपने माँ और मामा जी को जिलान का भ्रमण कराया, हाई कोर्ट भी दिखाया और शनिवार के उनके सम्मान समारोह के बाद रविवार को तीनों के यहाँ से अपने घर जाने के लिए राजधानी के 3 एयर टिकट बुक करा लिए। श्री रवि के सामने से जिलान की सबसे बड़ी लॉ फर्म संत लीगल की ओर से इंटरव्यू कॉल आ गया, जो रविवार को जिस दिन उनके राजधानी जाने की टिकट बुक किए थे। श्री रवि का जाना स्थगित और माँ एवं मामा जी दोनों चले गए। निश्चित कर श्री रवि ने संत लीगल सर्विस फॉर्म में इंटरव्यू देना तय कर लिया। अगले दिन श्री रवि के स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसका आयोजन लॉ कॉलेज ऑफ जीनल और इंस्टीट्यूट ने मिलकर किया, जिसमें सभी स्टूडेंट्स और कॉलेज का स्टाफ, प्रिंसिपल जीएस राजा भी सम्मिलित हुए। तय समय पर स्वागत सम्मान समारोह आरंभ हुआ। डिनर से पहले श्री रवि का स्वागत किया गया और उसके सम्मान में सहपाठियों और कुछ जूनियर क्लासेस के प्रिय छात्रों तथा कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स एवं प्रिंसिपल ने अपने विचार व्यक्त किए। श्री रवि के लिए अपने अपने उद्गार प्रस्तुत किए। जीएस राजा प्रिंसिपल, श्री रवि हमारे बहुत अच्छे छात्र रहे हैं, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। श्री एस रंजन प्रोफेसर, अपनी 30 वर्ष की टीचिंग प्रोफेशन में श्री रवि जैसा स्टूडेंट नहीं मिला। रवि नंदन, श्री रवि तुम कानून और न्याय के क्षेत्र के सितारे ही नहीं अपितु सूरज बनने वाले हो। श्री करणी दास, श्री रवि का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा पता नहीं, मेरा इनके सपने को नमन। नारंग सहपाठी, मेरा दोस्त एक दिन देश का चीफ जस्टिस जरूर बनने वाला है। शिव सहपाठी, अरे इसने तो रिकॉर्ड बना दिया, कोई बिरला ही होगा तोड़ पाएगा। राकेश सेठा सहपाठी, 2-3 वकालत जरूर कर लेना, कोर्ट में काम आएगी। साकेत बंसल सहपाठी, ये जो करेगा दी बेस्ट होगा। रानू जूनियर, हमारे आदर्श रहेंगे श्री रवि। मायल दोषी जूनियर, मेरे तो रोल मॉडल है श्री रवि। प्रकाश राजू, श्री रवि हम सबके रोल मॉडल होने चाहिए। न्याय और कानून, कानून और न्याय के प्रहरी होंगे श्री रवि। शंकर, श्री रवि हम आपसे मार्गदर्शक लेते रहेंगे, आप हमारे सलाहकार ही नहीं गाइड भी रहेंगे। इस प्रकार के वार्तालाप में सबसे बाद में श्री रवि ने सबका धन्यवाद किया और डिनर के बाद सम्मान स्वागत समारोह श्री रवि का समाप्त हो गया। अगले दिन निर्धारित समय पर श्री रवि का संत लीगल सर्विस में इंटरव्यू हुआ। ये फॉर्म कॉर्पोरेट लॉ में जिलान की टॉप फॉर्म थी। श्री रवि ने इंटरव्यू दिया। उसके विचार उत्कृष्टता को देखकर फॉर्म में जिन्हें अपॉइंटमेंट अपने इस इंटरव्यू के सिलेक्शन में टॉप पर रखा। श्री रवि की ये मंजिल नहीं थी। श्री रवि अगले दिन अपने राजधानी के लिए टिकट लेकर जिलान एयरपोर्ट को निकले। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।